हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ इक्विलिब्रियम का और रेडॉक्स रिएक्शन का कंबाइंड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसको करने के लिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि काम मेथड लगाएं, कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई है, तो इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करने वाला हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप, और फ्यूचर में अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको तो उसको कैसे आप करोगे। तो आप एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो पहले, फिर मैं करता हूं उस क्वेश्चंस को। तो 1 मोल ऑफ SO2 वाज प्लेस इन 2 लीटर ऑफ वेसल। एक हमारे पास वेसल है जो 2 लीटर का है, उसके अंदर क्या है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे हमारे पास है वो, ठीक है। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश इन द वेसल, वेसल के अंदर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसको रिएक्ट किया गया है 0.2 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो देन Kc, उसका Kc बताना है तुमको। यानी कि आपको क्या दिया हुआ कि अगर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ये SO3 गैस है, ठीक है, ये 2SO2 है प्लस O2 गैस, ये है, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। मान लेते हैं इनिशियली क्या था, ये इनिशियली ये 1 मोल है, ये 0 रहा होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ होगा एट इक्विलिब्रियम पे, ये 1 माइनस 2x हुआ होगा, या इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस x गया होगा। तो ये कितना गया होगा, x गया होगा, बना होगा, और ये कितना हो गया होगा, x/2 बना होगा इक्विलिब्रियम पे। क्लियर है, यहां तक ये रहा होगा एट इक्विलिब्रियम पे। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग क्या करा रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 से करा रहे हैं। तो एसिडिफाइड KMnO4 कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, 0.2 मोल। अब बात आती है कि एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। देखो, अगर हम एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये SO3 रिएक्शन नहीं करेगा KMnO4 से। क्यों, क्योंकि एसिडिफाइड KMnO4 क्या काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होगा। और यहां पे हमें पता है कि सल्फर ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में, और ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, यानी कि इसके लिए हमें KMnO4 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा हमारे पास O2 है, O2 भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्योंकि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और ये 0 पे है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये +2 भी शो करता है, तो +2 ये सिर्फ F के साथ शो करता है, -1 पर ऑक्साइड होता है तब शो करेगा, और बाकी किसी के साथ ये शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये 0 पे है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 0 पे है, तो यानी कि ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि इसके लिए भी KMnO4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या बचा है, SO2 बचा है, SO2 बचा है। ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो SO3 गैस बनाएगा, और Mn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या काम करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होकर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो ये कितना है, 0.2 मोल रिक्वायरमेंट, ये हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा इक्विलिब्रियम के अंदर। तो आप ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7, कितने में चला गया, +2 में। तो हमें क्या करना होता है, जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, उसके इक्विवेलेंट को बराबर कर देते हैं। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ SO2 के। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मोल इंटू एन फैक्टर, बराबर कर दो मोल इंटू एन फैक्टर के। तो इसका मोल दिया हुआ 0.2, इसका एन फैक्टर कितना होगा, +7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो चेंज कितने का आया, 5 का। तो ये हो गया एन फैक्टर 5 इक्वल टू, इसका मोल हमको पूछ रहा है
और इसका n फैक्टर पता है कितना है, ये +4 से किस में गया है, +6 में गया है। कितने का चेंज आया है, 2 का चेंज आया है, ये हो गया। तो मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.1 में, यानी कि 0.5 मोल। यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो x की वैल्यू है कितनी है, 0.5 है। x कितनी है, 0.5 है। अब निकाल लो ये वाला जो इक्वेशन था हमारा, यहां पे SO3 SO2 प्लस O2 में ये 2x, ये 2x, ये 1 था, ये 0 था, ये 1 माइनस x हुआ है, ये कितना हुआ है, x हुआ होगा, ये x/2, और SO2 एक एट इक्विलिब्रियम पे कितना है, 0.5, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.25, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। अब कंटेनर 1 लीटर का नहीं है, ये मोल हमारा कंसंट्रेशन Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, SO2 का स्क्वायर, O2 का और SO3 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का करना है। तो ये हमने जो आया है, ये हमारा मोल आया है, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो मोल अपन में वॉल्यूम, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 2, ये किसका हो गया, O2 का। इसी तरह से SO2 का कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, SO3 का कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, यही वैल्यू रख दो आप, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2 अपान में 0.5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा सेम टर्म में खत्म। Kc इक्वल टू क्या हो गया, 0.25 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.125। Kc की वैल्यू क्या आ गई, 0.125। ये आपका आंसर आ गया सी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको क्या करना है, अप्रोच करना था। ठीक है, अगर आप यहां पे x की वैल्यू 0.2 लेके करोगे, यहां पे तो गलत आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा सही। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम यहाँ पे KMnO4 देने का मतलब है कि आपको इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल बने रहिए। अगर किसी को कोई कुछ डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो, कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट से क्वेश्चन उठा के उसको जरूर सॉल्व करूंगा और उसका सही सही आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से